डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे सारा डिस्कशन किसी आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं। अब वो आइडियल गैस जो है बेटा, वो मोनो एटॉमिक हो सकती है, वो आइडियल गैस डाई एटॉमिक हो सकती है, या पॉली एटॉमिक हो सकती है। तो सबसे पहला हम मोनो एटॉमिक के लिए बात कर रहे हैं। मोनो एटॉमिक मतलब समझते हो, जिसमें एक एटम हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, इस टाइप की गैसेस जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है। डाई एटॉमिक का एग्जाम्पल हाइड्रोजन मान लीजिए H2, ठीक। पॉली एटॉमिक, अरे CO2 मान लो, CO2, ठीक। तो इस टाइप की कोई भी जो पॉलीटॉमिक, तो अलग अलग गैसेस हो सकती हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है इट इज नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग। इट इज नंबर ऑफ वेज इन विच द पार्टिकल कैन एक्सचेंज एनर्जी विद सराउंडिंग्स, ठीक। या इसी को दूसरे शब्दों में आप और बोल सकते हैं कि इट इज नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल कैन परफॉर्म मोशन। जैसे मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जगह सिंपल एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल भाई एक्स डायरेक्शन में जा सकता है? बोलो यार, जा सकता है कि नहीं जा सकता? अगर जा सकता है एक्स डायरेक्शन में, भाई मॉलिक्यूल है ना यार, इधर उधर मूव कर सकता है रैंडम डायरेक्शन में। अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसके पास एक्स में एनर्जी अभी तो जा रहा है, वाई में जा रहा है तो वाई में एनर्जी रही होगी, जेड में जा रहा है तो जेड में एनर्जी रही होगी। बोलो यार, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी मोनो एटॉमिक गैस की अगर हम बात करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल तीन डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। बोलो भाई, तो उसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? 3। सो इट इज नंबर ऑफ वेज इन विच द पार्टिकल कैन मूव, ठीक। लेकिन एक चीज सोचो, क्या एक सिंगल एटम रोटेशनल मोशन कर सकता है? या अगर रोटेशनल मोशन करेगा भी तो क्या वो तुम्हें दिखेगा? बोलो यार, हमें दिखने का मतलब उसके इनर्शिया से है। भाई रोटेशनल मोशन की बात हम तभी तो करते हैं, रोटेशन में जितने भी फॉर्मुले हैं चेक करो, उसमें इनर्शिया आया है। चाहे टॉर्क की बात करो, टाउ बराबर आई अल्फा। बोलो यार, चाहे आप किसी भी चीज की एनर्जी की बात करो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इनर्शिया आता है ना भाई। जो काम वहां पास कर रहा था लीनियर मोशन में, वही काम यहाँ पे इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में। समझ आ रहा है? तो अगर इनर्शिया नहीं होगा भी तो रोटेशनल मोशन की हम बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब, अगर कोई पार्टिकल यहीं पर है, छोटा सा पार्टिकल है, अपनी ही जगह पे घूम रहा है, तो तुमको तो देख के पता भी नहीं चलेगा कि घूम रहा है। बोलो भाई, अब जैसे सन है या मून है, मून अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है ना, लेकिन क्या तुम्हें घूमता हुआ ऐसे ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है क्या? या अर्थ को बाहर से देखो तो क्या अर्थ ऐसे ऐसे घूमती दिख रही है क्या? नहीं। वो अपनी जगह पे, क्योंकि रोटेशन ऐसा है, एक जगह पर है, एक पॉइंट पर है। और हम लोग पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। अर्थ का तो हो भी सकता है कि बाहर जाके देखने में लगता हो कि घूम रही है, ठीक। लेकिन जो कोई पॉइंट मास है वो घूमता हुआ नहीं लगेगा, ये श्योर है, क्योंकि उसका इनर्शिया उस जगह पर नहीं है, जीरो इनर्शिया है। समझ आई बात? ठीक। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। लेकिन अगर हम लोग डाई एटॉमिक गैस की बात करें, डाई एटॉमिक गैस के केस में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सीधे सीधे एक्स डायरेक्शन में जाना, वाई में जाना, जेड में जाना, ये हो सकता है। चौथा डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की वजह से, जैसे मान लो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक इधर है एक इधर है, O2 मान लो, एक ऑक्सीजन इधर है एक ऑक्सीजन इधर है, बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे ऐसे भी घूम सकता है। बोलो यार, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे भी घूम सकता है, ठीक। लेकिन ये अपनी जगह पे ऐसे ऐसे घूमेगा तब तुम्हें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस एक्सिस पर इसका इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर mr²। मासेस तो है, लेकिन अगर यही एक्सिस हो गई तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। नहीं समझ में आई बात? भाई एक मास ये है, ये एक्सिस है, एक मास ये है, मासेस तो है, आर कितना होगा? भाई अगर आप इसी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना चाहते हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है तो इनर्शिया भी नहीं होगा। इसका मतलब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3 + 2 5। पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वाई जेड वाली तो है ही है, साथ ही साथ 3 डायरेक्शंस में ये रोटेट भी कर सकता है। ये सोचना जरा, ये ऐसी बात है, एक ऊपर भी है। इस एक्सिस के अबाउट भी अगर इनर्शिया निकालोगे, इसका और इसका इनर्शिया तो इस एक्सिस पर नहीं है, लेकिन इसका है। बात समझ आ रही है कुछ? तो इसके पास कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई? 6 हो गई। समझ आ रही बात? तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच अ पार्टिकल कैन एक्सचेंज एनर्जी। लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो, इट इंडिकेट number of independent motions. It indicate number of independent motions which the particle can undergo, motions which the particle can or undergo or the number of independent methods or the number of independent methods
independent methods of independent methods of exchanging energy. ठीक है, दोनों बात आपको मैंने लिखा दी है. It is number of methods in which energy can be exchanged and it is number of methods in which energy can be possessed by the body due to motion. सही है. ये जो तीन तीन मैंने लिखा है सब में, ये तीन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? कौन सी है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. ट्रांसलेशनल मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से. दो टाइप के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर, और एक होता है रोटेशनल, और देख सकते हैं वाइब्रेशनल. तो तीसरे चौथे वो सब अलग हो गए. फंडामेंटली दो हो गए. कौन कौन से? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल. भाई अभी तक आपने यही दो पढ़े हैं. ट्रांसलेशनल का मतलब क्या? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. रोटेशनल मतलब रोटेशन, वो आप समझ रहे हैं. तो ये जो तीन है ये ट्रांसलेशनल वाली ही है. सही है. लेकिन ये जो दो मैंने लिखा है ये कौन सी है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सही है. ये वाला भी कौन सा है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हुए? 3. डाइएटॉमिक में, पॉलीएटॉमिक में, ट्राइएटॉमिक में 6. ट्राइएटॉमिक भी पॉलीएटॉमिक है. बात समझ आए होंगे? 6 होंगे. तो आज फिलहाल इतने रखते हैं, बाकी अगली क्लास